सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान, कहा आयोग निष्पक्षता के साथ करेगा कार्य। संजय नगर मार्केट के विस्थापित दुकानदारों के साथ सपा के लोग मिले, नगर आयुक्त से किया दुकानदारों के साथ न्याय की मांग। क्वींस कॉलेज के पुरातन छात्रों ने की 60 जरूरतमंद छात्रों की मदद, जरूरत के सामानों को किया वितरित। और जिला कैंप कार्यालय पर बैठक कर कांग्रेसियों ने पूर्व MLC व पूर्व विधायक पर मुकदमे की कार्रवाई पर जताया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। गदौलिया स्थित संजय नगर के दुकानदारों के साथ सपा प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। गदौलिया चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग के कार्य के लिए विगत 2 वर्ष पूर्व संजय गांधी मार्केट को रातों रात खाली करवाया गया था। इस दौरान यहां के विस्थापितों को दुकान देने का आश्वासन भी दिया गया था। उपरोक्त व्यापारियों और दुकानदारों को पुनः बसाने के लिए नोटिस जारी हुई थी, पर व्यापारियों को नहीं बसाया गया। इसके अलावा कई अन्य समस्याओं के साथ समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने नगर आयुक्त गौरांग राठी से मुलाकात की और समस्या के समाधान को लेकर वार्ता की। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व गदौलिया संजय गांधी मार्केट के जबरदस्ती आधी रात को नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलवाकर स्मार्ट सिटी के नाम पर उजाड़ दिया गया था। व्यापारियों की आवाज बनकर समाजवादी MLC शत्रुघ्न प्रकाश ने विधान परिषद में यह मामला उठाया था। लंबी चली लड़ाई के बाद नगर निगम द्वारा व्यापारियों को उपरोक्त स्थल पर पुनः बसाने का आश्वासन दिया गया था और नोटिस जारी की गई थी, किंतु आज तक उन्हें नहीं बसाया गया है। इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग में जो दुकानें बनाई गई हैं उनकी साइज भी नाकाफी है, जिसे लेकर व्यापारियों में रोष है। आज हम नगर आयुक्त महोदय का हम लोगों ने मुलाकात किया। मुलाकात करके हम लोगों ने तमाम शहर की प्रमुख समस्याएं जो जटिल हैं उसको हमने उनके पटल पे रखने का काम किया और हमने नगर आयुक्त से मांग किया कि व्यापारियों की जो दुकानें संजय गांधी मार्केट में उजाड़ी गई हैं और उस नगर निगम द्वारा लगभग 2 वर्षों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि उनको दुकान पुनः उसी जगह जो है स्थापित करा दी जाएगी, मगर अभी नगर निगम इस कार्य में नकारा रहा। गहनता से उस पर चर्चा हुई और उसका बहुत पॉजिटिव वातावरण में ये चर्चा हुई। पहला उसमें संजय गांधी मार्केट जो कि गदौलिया पार्किंग जहाँ पर बनकर तैयार हो गई है लगभग, उसकी जगह संजय गांधी मार्केट और तांगा स्टैंड 2 तरह के हमारे सट्टियाँ चलती थी। तो उनके जो व्यापारी हैं उनके पुनर्वासन के बारे में बात करने की आज पहली बिंदु थी। तो मैंने प्रतिनिधिमंडल को बताया भी कि ऑलरेडी इसमें हमारे पास 19-20 वैध दुकानदार थे और बाकी करीब इतने ही 20-21 हमारे दुकानदार ऐसे थे जिनके पास कोई कागज़ नहीं था, बट वो वहाँ पे करते आ रहे थे दुकानदारी, चाहे छोटी बड़ी। तो हम लोग ने सभी के पुनर्वासन के लिए करीब करीब योजना बनाई है। 33 दुकानें तो हमने वहीं पे निकाली हैं गदौलिया पार्किंग में, और बाकी दुकानें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दशाश्वमेध कॉम्प्लेक्स में एडजस्ट किया जाए। तो ये हमारी कार्य योजना है। अगले हफ्ते एक सप्ताह लगातार सभी व्यापारियों को बुलाकर उनके कागज़ साक्ष्य इत्यादि देखकर प्रॉपर आवंटन का कार्य एक 3 सदस्य समिति अपर नगर आयुक्त प्रथम श्री देवी दयाल वर्मा जी की अध्यक्षता में करेगी, जिससे कि कहीं भी किसी प्रकार भी आवंटन में ऐसी बात ना रहे कि किसी पक्ष को सुना नहीं गया और निष्पक्ष तरीके से ही आवंटन हो। कचहरी स्थित DM पोर्टिको के बाहर आज शनिवार को अधिवक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के भव्य स्मारक बनवाने को लेकर नारेबाजी की। कचहरी स्थित DM पोर्टिको के बाहर आज शनिवार को अधिवक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के अर्दली बाजार स्थित प्रवास स्थल पर भव्य स्मारक बनवाने को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि स्वामी विवेकानंद यहां से 500 मीटर दूर जहां पर LT कॉलेज है, जहां स्वामी जी ने अपने देहावसान से मात्र 3 महीने पहले 1 माह तक प्रवास किए थे, उस समय उस भवन का नाम गोपाल लाल विला था। हम लोग पिछले 5 सालों से अनवरत यह मांग करते रहे हैं कि उस जगह पर स्वामी विवेकानंद जी के स्मृतियों को सहेजा जाए और स्वामी विवेकानंद जी जहां पर प्रवास किए थे गोपाल लाल विला को संरक्षित कर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए।
अनवरत यह मांग करते रहे हैं कि उस जगह पे स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को सहेजा जाए और स्वामी विवेकानंद जहाँ पे प्रवास किए थे गोपाल लाल विला को उसको संरक्षित करते हुए वहाँ भव्य मेमोरियल का निर्माण हो। लेकिन दुख की बात है कि आदरणीय मोदी जी जो हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी मंशा रही है, जिन्होंने पिछले साल अभी बेलूर मठ में तमाम होटलों को छोड़कर रात्रि प्रवास किया था और विवेकानंद के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा है, सम्मान है, उनकी भावनाओं को भी दरकिनार करते हुए यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी वहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं और कभी भी जो स्वामी विवेकानंद की स्मृतियाँ हैं वो ध्वस्त हो सकता है। आज शनिवार को SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान वाराणसी पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, SC/ST का गठन हो चुका है जो पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करेगी। वाराणसी पहुंचे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि काफी समय से आयोग के सभी पद खाली चल रहे थे, जिसके बाद अब उस पर गठन हो गया है। हमारा काम SC/ST के विस्तार और भलाई के लिए काम करना है। ध्यान में ये रखा जाएगा कि जैसे पहले इस आयोग का दुरुपयोग हुआ है, हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। SC/ST आयोग से किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वहीं चुनाव आते ही आयोग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने की बात पर राम नरेश पासवान ने कहा कि चुनाव तो होते रहते हैं, पर दायित्व मिला है तो निभाने के लिए हम तत्पर हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है साल भर से भंग था, तभी गठन हुआ है। तो जो एक तो साल भर से जो काम अधूरा पड़े थे, उन्होंने पहले बनने के बाद पूरा काम ऑफिस के निपटाए। जो लोगों को समस्या था उसको ठीक किया गया, जो कार्रवाई होने लायक था नोटिस दिया गया। अब इसलिए पूरे दौड़े पर निकले हम लोग कि अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी जो समस्या है उसको समाधान आसानी से हो सके, उत्पीड़न कोई ना हो। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा है और कमीशन की भी ये इच्छा है कि कुछ लोग दुरुपयोग किया करते थे SC/ST का। हम पूरा प्रयास होगा कि उसको दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मणिहार थाने में कांग्रेस के पूर्व MLC राजेशपति त्रिपाठी और पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी पर दायर मुकदमे को गलत बताया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पौत्र, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व MLC राजेशपति त्रिपाठी व उनके सुपुत्र पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी को फर्जी मुकदमे में फंसाने के विरोध में कांग्रेस ने जिला कैंप कार्यालय चांदपुर में बैठक करते हुए प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अपने हरकत से बाज आएं, अन्यथा कांग्रेस के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस बैठक में पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय शंकर पांडे, प्रदेश सचिव कमलेश ओझा, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे आदि शामिल थे। बनारस जनपद के वरिष्ठ कांग्रेसी स्वतंत्रता संग्राम के जो परिवार है, आज उस परिवार पर वर्तमान सरकार ने जो ज़मीन का अवैध कब्जा दिखाकर उनके ऊपर जो मुकदमा दायर किया है, उसके विरुद्ध हम सब कांग्रेस जन उसका विरोध करते हैं और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर एक बैठक करके यह निर्णय पास कर रहे हैं कि हम लोग आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है। इस बात की यहाँ पर आज बैठक बुलाई गई है। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रोहानिया पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को 5 लाख के जेवर के साथ गिरफ्तार किया। रोहानिया पुलिस ने चोरी की मुकदमे में वांछित अभियुक्त नवनीत तिवारी को चोरी के 5 लाख रुपए के जेवर के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ा गया शातिर चोर लोहता थाना क्षेत्र का निवासी है।
इस संबंध में सीओ सदर चारू त्रिवेदी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा चेकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्तियों तहत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में रोहनिया पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुखबिर खास की सूचना पर लठिया तिराहे के पास से नवनीत तिवारी को गिरफ्तार किया गया है और जिसके पास से चोरी गए जवाहरात और एक टच स्क्रीन मोबाइल और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद कर ली गई है। आपस में कोई संबंध नहीं दोनों लोगों? हाँ, ये जो अभियुक्त है ये वादी का भांजा लगता था रिश्ते में। कितने माल बरामद हुआ? ये 5 लाख रुपए कीमत का माल बरामद हुआ है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान में बेनियाबाग तिराहे पर क्षतिग्रस्त दीवार को लेकर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान के तहत बेनियाबाग तिराहे पर मंदिर का दीवार क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्षुब्ध होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप मिश्रा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बाबत सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद धरने को समाप्त कराया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मंदिर की दीवार को बनवाया जाएगा, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। बांसदेव बाबा का मंदिर है, बेनियाबाग का तिराहा है, यहाँ पे चौतरा अतिक्रमण तोड़ने के नाम पे मंदिर को भी लोगों ने लटका दिया और मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पे कल प्रशासन से, हमारी पुलिस प्रशासन से हमें बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बनवा दूंगा। अभी तक मरम्मत भी नहीं हुआ, आया हुआ सामान वापस से। परसों की रात में नगर निगम प्रशासन की तरफ से यहाँ पे अतिक्रमण था, चबूतरा था, जिससे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोग आते जाते थे उस रास्ते से और बाधित होते थे, काफ़ी जाम लगता था। उसी अतिक्रमण को देखते हुए वो चबूतरा वहाँ से नगर निगम प्रशासन की तरफ से उसको हटाया गया है। सर, वहाँ एक सपा के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बोले उनका कि मंदिर तोड़ा गया। ऐसा जो आरोप है वो पूरी तरीके से गलत आरोप है। मंदिर को ना ही तोड़ा गया है, ना ही उस पर कोई भी कार्रवाई की गई है। मंदिर अपनी जगह सुरक्षित है, जैसे पहले था वैसे अभी भी मौजूद है। वहीं इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पार्षद रहे स्वर्गीय संजय सिंह डॉक्टर के सहयोगी ने कहा कि यदि प्रशासन हमें अनुमति दे तो इस मंदिर की दीवार हम अपने पैसे से बनवा देंगे। द्वारा सूचना मिली है कि रात को मंदिर तोड़ दिया गया है, तो इस विषय में नगर निगम से बात कर लूंगा, लेकिन अभी मंदिर तत्काल मैं पूरे पैसे अपने पूंजी से, अपने पैसा योग से बनवाने का निर्णय लिया हूँ। और जो रात को तोड़ा गया उस विषय पर नगर निगम के अधिकारियों से मैं बात कर लेता हूँ। मैं प्रशासन से अनुमति मांगता हूँ कि मुझे दिया जाए ये मौका कि इस मंदिर को मैं अपने पास से बनवाऊँ। पहाड़ों पर हो रहे लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे गंगा किनारे बसे आजीविका चलाने वाले को रोजी रोटी का संकट सामने नजर आ रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण गंगा सहित तमाम नदियों के जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। वाराणसी में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है, जिसको देखते हुए गंगा के किनारे रहने वाले नाविक और माला फूल बेचने वाले दुकानदार के माथे पर चिंता सताने लगी है। उनका कहना है कि गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो उनके रोजी रोटी पर संकट फिर से गहराने लगेगा, क्योंकि लगभग 2 माह से कोविड के कारण उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से बंद थी और अभी कुछ दिन पहले ही उनका काम चालू हुआ है, तो गंगा का बाढ़ का खतरा अब सामने दिख रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जो हम लोग की रोजी रोटी है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अभी तो इस तरह खुद हम लोग कोविड की वजह से करीब 4-5 महीना हम लोग बैठे हुए थे। गंगा का जलस्तर जब बढ़ जाएगा तो हम लोग को नाव संचालन भी बंद कर दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल गंगा का जलस्तर रोज बढ़ रहा है, घट रहा है, और जब गंगा का जलस्तर थोड़ा और बढ़ जाएगा तो नौका संचालन पूरी तरीके से ठप कर दिया जाएगा, जिसके वजह से पूरा समझ लीजिए 2 से 2.5 महीने नौका संचालन प्रतिबंध रहेगा, जिसके वजह से पूरे नामिक समाज को और यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं, माला फूल बेचने वाले, फोटो खींचने वाले, सबको ही भूखमरी का शिकार होने लगेगा। लौराबीर स्थित क्वींस कॉलेज में पुराने छात्रों द्वारा नए छात्रों को जरूरत के सामान के साथ मास्क व सैनिटाइजर प्रदान किया गया। लौराबीर स्थित क्वींस कॉलेज में पुरातन छात्रों द्वारा शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूल के छात्रों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सामान वितरित किया गया। इसके तहत क्वींस कॉलेज के एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों ने बच्चों को उनकी जरूरतों के हिसाब से किताब और अन्य सामान वितरित किया। इस अवसर पर एलुमनी एसोसिएशन के सदस्य मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोगों ने पिछले दिनों एक आह्वान किया था कि स्कूल के बच्चों को उनके ज़रूरतों के हिसाब से सामान दिया जाए। आज हम लोगों ने बच्चों को किताब, मेडिकल से जुड़ी सामान्य
व मास्क, सैनिटाइजर, कोविड-19 को देखते हुए और कुछ बच्चों को अनाज की भी आवश्यकता थी व अन्य सामान भी बच्चों में वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य एसोसिएशन के लोग भी साथ में जुड़े हैं और यह कार्यक्रम अभी और भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को एक वृहद रूप देना है और आज 60 बच्चों ने आवेदन किया था। 60 बच्चों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सामान वितरित किया गया। इस मौके पर प्रवीण पाठक, कमल श्रीवास्तव के साथ ही अन्य पदाधिकारी लोग भी मौजूद रहे। बच्चों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से किताबें और जो अन्य ज़रूरतें थी उसके लिए एक हम लोगों ने आह्वान किया था। तो जितने बच्चों ने इस चीज़ का अनुरोध किया कि उन्हें किताबें चाहिए या कुछ सहयोग चाहिए, तो हम लोगों ने मेडिकल हेल्थ या किताब या कुछ लोगों को अनाज की भी समस्या थी, उन लोगों को भी कोविड के कारण होने वाले समस्याओं से बचाने का कोशिश किया है। बनारस के छात्र उदित सहाय ने एक सोलर ट्री डिज़ाइन की है जो सोलर पैनल से कम जगह लेगी और जिसका आकार ट्री साइज जैसा होगा। बिजली की उपलब्धता का संकट और हर दिन बिल में बढ़ोतरी को देखते हुए लोग अब घरों में सोलर सिस्टम लगाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सस्ता और सुलभ होने के बावजूद इसे लगवाने वालों को एक दिक्कत सामने आती है, जगह की। सोलर पैनल जगह ज़्यादा तो घेरता ही है, साथ में साफ सफाई की दिक्कत अलग। इसी समस्या को देखते हुए अब जल्द सोलर पैनल का आकार डिजाइनिंग ट्रे के रूप में दिखेगा। जैसे कि पेड़ में कई सारी शाखाएं होती हैं, वैसे ही इसमें कई सोलर शाखाएं होंगी। सोलर को ट्री के रूप में भी डिज़ाइन करने के बाद हम इसको किसी भी छोटे स्थान पर इंस्टॉल कर सकते हैं और कम जगह में ज़्यादा पावर उत्पादन कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आकार देने में जिले के कोनिया क्षेत्र के निवासी एवं बाबू बनारसी दास नार्दन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ के बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र उदित सहाय जुटे हैं। सोलर ट्री की उपयोगिता के बारे में उदित सहाय ने बताया कि सोलर पैनल का ट्री के रूप में डिज़ाइन होने के कारण जिस जगह पर सोलर को इंस्टॉल किया जाता है उस जगह को हम और भी किसी कार्य में उपयोग कर सकते हैं। सोलर ट्री लगाने के बाद उस जगह की सुंदरता बढ़ जाती है और उस स्थान की साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा सकता है। सोलर ट्री का उपयोग स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल, मॉल एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऊर्जा के साथ साथ कृषि के कार्य के लिए भी काफी उपयोगी है। ट्री सोलर सिस्टम पर कार्य करने की प्रेरणा एवं मार्गदर्शक उन्हें अपने संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं एसोसिएट प्रोफेसर सुश्री किट्टी त्रिपाठी से मिली। ट्री सोलर सिस्टम पर राहुल कुमार मौर्य के साथ इंस्टीट्यूट के बीटेक छात्र महेश लाल प्रजापति, पंकज कुमार, अजय कुमार का भी सहयोग मिल रहा है। मैंने सोलर ट्री बनाया है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो हमको रिन्यूएबल सोलर एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमको सोलर एनर्जी ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हमने सोलर ट्री बनाया है। अधिकांश हम लोग जब हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं तो ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, उसकी साफ़ सफाई हम नहीं रख पाते हैं, उस जगह को हम और किसी काम में उपयोग नहीं ले पाते। इन सारी समस्या को देखते हुए मैंने सोलर को ट्री के रूप में डिज़ाइन किया हुआ है। हम कम एरिया में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी साफ़ सफाई भी रख सकते हैं, उसके मेंटेनेंस को भी अच्छा रख सकते हैं और उस जगह को हम किसी और कार्य में भी उपयोग में ला सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग स्कूल में, गार्डन्स में, मॉल्स में और रिन्यूएबल एरिया में भी कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग काफ़ी जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ने बहुत सहयोग किया है। मेरे गाइड ने बहुत सहयोग किया, मेरे मेंटोर ने बहुत सहयोग किया है। मेरे गाइड का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह और मेरे मैम का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर मिस किट्टी त्रिपाठी। इस कार्य को करते हुए हमारे ग्रुप मेंबर ने बहुत सहयोग किया है। कितना दिन लगा है इसको इसको बनाते हुए हमको 3 हफ्ते का समय लगा था। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।